अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आपके बनने वाले हैं। लास्ट वीडियो ये रहेगा हमारा, जिसमें हम संपूर्ण प्रश्न बैंक को देख लेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, अर्धवार्षिक परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपका इससे आउट नहीं होगा, जितना भी हमने आपको बताया है। नहीं देखे आपने सभी वीडियो तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अर्थशास्त्र से क्वेश्चन हमने नहीं लगाए थे, तो इससे भी इस यूनिट को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इनमें से कौन निर्धनता का कारण है? तो जल्दी से हम इसका आंसर लगाएंगे, भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितना डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया है? तो इसमें आपका दूसरे वाले में जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1.9 डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी बच्चों 1993 आपका आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर होगा असम करेक्ट आंसर इसमें आप लगाएंगे। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में आरंभ हुई, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2000 में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला तो हो जाएगा अलीराजपुर आपका आंसर होगा। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज जिलों में लागू की गई है, तो 150 जिलों में लागू की गई है। समूह के परिवार भी निर्धनता के माप में है, तो असुरक्षित समूह के परिवार क्या होगा इसमें? असुरक्षित, इसमें लगाएंगे आप असुरक्षित। अगला क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर हमें देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्धनता से क्या आशय है? लिख के रखिएगा। किसी समाज में व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग जब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो उसे हम कहते हैं निर्धनता। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? मनरेगा। तीसरा, लघु किसान किसे माना जाता है? जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन होती है उसे लघु किसान माना जाता है। निर्धनता रेखा से क्या आशय है? तो नागरिकों के उस न्यूनतम आर्थिक स्तर से है जो उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक शब्द में उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें सत्य असत्य की, तो यहाँ पर देख लेते हैं। मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन काम की प्रक्रिया है, असत्य गलत बात है। तो आप मुझे बताइए, मनरेगा के अंदर यदि हम 200 दिन का काम प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं तो कितने दिन का काम इसमें मिलता है मनरेगा में? आप कमेंट बॉक्स में सभी बताएंगे। देखते हैं कितने विद्यार्थियों को इसका आंसर याद है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 2006 में आरंभ हुई। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 2006 में आरंभ हुई, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर असत्य हो जाएगा, नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आरंभ की गई, तो इसका आंसर तीसरे का भी सत्य हो जाएगा। और भारत में नगरीय क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वीकृत है, असत्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो जोड़ी हमारी नजर आती है हमें। निर्धनता रेखा का मापन, तो इसका जो मापन किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से, और ग्रामीण रोजगार सृजन, तो इसको आप मिलाओगे 1995, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। इस प्रकार आपकी क्या मिलेगी? जोड़ी।
यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 नंबर के प्रश्न आ गए। जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी क्यों है? निर्धनता से क्या आशय है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। भारत में निर्धनता उन्मूलन के उपायों को लिखिए। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन क्या है, जिसे हम NSSO भी कहते हैं। आगे आप देख सकते हैं संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग, ये चैप्टर भी आपको अच्छे से लगाना है। यहाँ से भी आपका पेपर बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर से हम जो देख रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन इससे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संसाधन और लोग, इससे क्या करना है, ये जो एक एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं आपको, इनको ही करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं ये पहले से। मानव पूंजी के निर्माण से क्या आशय है, तो आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आंसर यहाँ पर लिखा है। और संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं? मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है? मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? ये सभी आंसर आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। और शिशु मृत्यु दर से क्या आशय, ये लिख कर रखिएगा, आएगा। शिशु मृत्यु दर से आशय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन है ये। उसके बाद में आ जाता है अध्याय नंबर 4, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो इसको भी हम देख लेते हैं ताकि हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ये यहाँ पर यदि हम देखें, ये तो मैंने करवा दिया आपको, ठीक है, ये अध्याय मैंने आपको करवा दिया था। लेकिन उससे पहले चुनावी राजनीति को देख लो, ये नहीं करवाया था मैंने। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है पहला, भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु निश्चित की गई। तो यहाँ पर जो की गई थी वो 18 वर्ष आप लगाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल वर्षों का होता है। तो ये तो आंसर आप सभी जानते हैं, 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष आप इसमें आंसर लगाएंगे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो भारत दुनिया का सबसे लोकतंत्र है। तो इसमें आ जाएगा बड़ा। खाली स्थान में क्या लिखेंगे आप? बड़ा। अनुसूचित जनजाति वर्ग की लोकसभा में सीटें आरक्षित है। तो इसमें हो जाएगा 47 सीटें आरक्षित है। मतदान करने वाले को कहते हैं मतदाता। मतदाता कहते हैं, मतदाता उसे कहते हैं। उसके बाद भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का प्रायः वर्ष के लिए करवाया जाता है। तो 5 वर्ष। 5 वर्ष इसमें आपका आंसर होगा। किसी उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वादे लेकर कंबल आदि का वितरण का उल्लंघन है। आचार संहिता का उल्लंघन है। आचार संहिता का क्या हो जाएगा? उल्लंघन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप जोड़ी भी देख सकते हैं, गरीबी हटाओ। तो इसको मिलाओगे लोकतंत्र चुनाव में 1971। मध्य प्रदेश की कुल सीटें, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 29। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वर्ष। एक मत एक मोल। तो यहाँ पर आपका हर चुनाव क्षेत्रों में बराबर मतदाता। भारत में प्रथम आम चुनाव, तो ये हुआ था 1951 से 1922 में।
1951 में। एक शब्द में उत्तर, लोकसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? तो देखिए, सांसद कहते हैं। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य की? उत्तर प्रदेश। भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है? लोकतांत्रिक। भारत में चुनाव की एक विशेषता बताइए। गुप्त मतदान। सत्य अपत्य, चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है। असत्य। मतदान करने की आयु 18 वर्ष है। सत्य। विश्व में सबसे अधिक मतदाता भारत में है, तो यह भी सत्य हो जाएगा। चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो ये आंसर आपका असत्य हो जाएगा। दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र भारत है, तो यह भी असत्य हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार हमने लगभग पूरी प्रश्न बैंक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने सभी वीडियोस को देखे हैं तो आप निश्चित रूप से अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाओगे। मिलते हैं हम। अब आपका पेपर अगला कौन सा विषय का है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसकी तैयारी भी आपको हम करवाएंगे। धन्यवाद। एक बार इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा।